क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स कैश बुक बनाना सीखेंगे। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी कोची। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इन बुक्स ऑफ मनी कोची कैश बुक। ये डबल कॉलम यानी 2 कॉलम कैश बुक है जिसके 2 कॉलम होते हैं कैश और बैंक। डेबिट साइड पे आता है सबसे पहले डेट, ईयर लिखा जाता है सबसे पहले और उसके बाद मंथ और उसके बाद डे। पर्टिकुलर्स में एंट्री की जाती है। एंट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जर्नल का ही पार्ट होती है कैश बुक। तो कैश बुक से हम लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन जब कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी अकाउंट है वो सब बनेंगे वैसे ही। कैश कॉलम में कैश की रिसीट, डेबिट साइड पे रिसीट होती है और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स होती हैं। यानी जो भी कैश मिलेगा या बैंक मिलेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे और पेमेंट जाएगी तो कैश तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर कैश में से जा रहा है तो कैश कॉलम में और बैंक से जा रहा है तो बैंक कॉलम में। तो अब हम इसका अकाउंट बनाना बुक कैश बुक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मार्च 1 कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है सारी एसेट्स का, सिवाय बैंक के कई बार क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में आपको डेबिट में ही लिखना है। अगर आपको ब्रैकेट में लिखा होता कि क्रेडिट तो आप क्रेडिट साइड पे लिखते, या फिर लिखा होता कि बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस तो भी आप क्रेडिट साइड पे लिखते। अभी ये दोनों डेबिट साइड पे आएंगे, 15,000 और 5,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15,000 5,000 और ओपनिंग बैलेंस है तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। परचेज गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 220। गुड्स परचेज किए हैं 6720 हमारे पास से गया होगा तो इसमें एक डिस्काउंट भी है। तो जब भी कैश कोई भी एंट्री में दोनों का इन्वॉल्वमेंट, कैश का इन्वॉल्वमेंट मैं इसको करके बताती हूँ। गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जाता है यानी एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव किया है तो डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होती है, इनकम लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एंट्री करते तो ये करते, परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 के गुड्स खरीदे और रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 220। 220 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो बाकी के 6,500 हमने पे किए होंगे। तो हम लिखेंगे इसको 6,500। जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम कैश की पेमेंट 6,500 कैश बुक में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है यानी कि बाय परचेजेस अकाउंट। और इसके अलावा जो भी दे रखा है उसको हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सी लिखेंगे, 220 है तो यहाँ पे 220, क्योंकि बाकी हमने इसकी एंट्री कर दी है। तो इसी तरीके से अगर किसी में कैश के अलावा कुछ और भी है तो उसकी जर्नल एंट्री करके देख लिया करो अगर डाउट हो तो। और जो कैश वाला पार्ट है उसकी एंट्री कैश बुक में कर दी और बाकी की जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर दी। डिपॉजिटेड इन द बैंक 5,000, पैसे डिपॉजिट करवाए, यानी कि कैश हमारे पास से चला गया होगा और बैंक बढ़ गया होगा। बैंक बढ़ गया यानी बैंक में रिसीट साइड पे 5,000 लिखेंगे। कैश कम हो गया तो कैश में 5,000 पेमेंट साइड पे लिखेंगे। जब कैश कॉलम पे एंट्री करो तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और जब बैंक कॉलम में करो तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और एक और चीज, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक में से कैश निकलवाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो उस केस में लेजर फोलियो कॉलम में एलएफ कॉलम में सी लिखना जरूरी है। उसके बाद है कैश सेल्स 10,000, सेल्स किया, गुड सेल किया और कैश आया 10,000 का तो कैश कॉलम में लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,000, बैंक से पैसे निकलवाए, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है
तो पहले तो कैश बढ़ गया 2000 से और बैंक कम हो गया 2000 से। जब बैंक में कॉलम में एंट्री की है तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी, और जब कैश कॉलम में लिखा है तो टू बैंक अकाउंट लिख के लेजर कॉलम में सी, लेजर फोलियो कॉलम में। उसके बाद है रिसीव्ड 3 months post dated check of 20,000 from Raj and discounted from bank, paying discounting charges 750। राज से पोस्ट डेटेड चेक मिला है 3 months। पोस्ट डेटेड चेक होता है जिसको कि हम साथ के साथ एनकैश नहीं करा सकते। जैसे ये 3 months का है तो हम इसको 3 महीने बाद ही एनकैश करवा सकते हैं, लेकिन बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू हम, अगर हमें अभी के अभी पैसे चाहिए तो बैंक हमें कुछ पैसे काट के बाकी के पैसे दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ चेक। तो यही उसने हमने किया कि 20,000 का चेक मिला था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और चार्जेस पे कर दिए 750, यानी कि बाकी के पैसे हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गए होंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहले तो चेक रिसीव किया, उसकी एंट्री होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज 20,000 एंड 20,000। फिर हमने बैंक से इसकी डिस्काउंटिंग करवा ली। बैंक को बोला कि हमें कुछ पैसे चाहिए, तो बैंक ने हमें 19,250 दे दिए, 20,000 में से 750 पैसे रुपीस काट के, और इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये होते हैं एक्सपेंसेस। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, इसीलिए बैंक को डेबिट किया क्योंकि एसेट है, और डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है। और टू चेक्स इन हैंड, क्योंकि चेक अभी हमने भुनवा लिया बैंक से, डिस्काउंट करवा लिया, तो 20,000। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बैंक में 19,250 पैसे बढ़ गए। तो 19,250 रिसीट साइड पे आप लिख दोगे और लिखोगे क्या? टू चेक्स इन हैंड। और बाकी की एंट्री को हम, बैंक को हम ऐसे करके डिलीट करेंगे। बाकी की एंट्री हम एज इट इज करेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड 750। उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक्ड, अलाउड डिस्काउंट 200। नॉट बैंक का मतलब है चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, अभी डिपॉजिट नहीं किया है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दीपक। ये जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी क्योंकि अभी तक हमने इसकी कैश में या बैंक में कुछ नहीं किया। अब अगले दिन 20 मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि ये वाला 5,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अभी यहाँ पे 5,000 लिख के लिखेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट 5,000। उसके बाद है पे टू चंद्रा बाय चेक 2,500, रिसीव डिस्काउंट 100। अब चंद्रा को चेक से पे किया तो बैंक में से 2,500 कम हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय चंद्रा या बाय चंद्रास अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होता है, तो इनकम लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इसको क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे चंद्रा को। चंद्रा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100, जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री करेंगे। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं उसने अपने अकाउंट से पैसे, यानी कि बैंक से 1,000 रुपीज कम हो गए। इसको कॉन्ट्रा एंट्री मत समझना क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में पैसे निकलवा के ऑफिस में आते हैं, बैंक बिजनेस के पास आते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे उसके घर गए हैं। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स गुड्स कैश या एसेट्स यूज करता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 बैंक में से कम हो गए।
उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। जब भी किसी पार्टी का नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा कि कैश है या बैंक है, तो इसका मतलब कि क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अशोक डेबिट किया क्योंकि उधार पे बेचे तो वो हमारा डेटर बन गया। डेटर एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो अशोक डेबिट। सेल्स एक इनकम होती है, इनकम लायबिलिटी इनकम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं बढ़ते होते, तो अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जब पार्टी का नाम लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, कैश या बैंक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, चंदर से गुड्स खरीदे हैं 20,000 के। तो गुड्स खरीदे हैं तो सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट, ये भी उधार पे खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है, कुछ नहीं लिखा कैश या बैंक, तो इसका मतलब हमने ये भी गुड्स उधार पे खरीदे हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंदर, इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5,000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, 5,000 का चेक मिला था। तो यहाँ पे सेम डे जब करते हैं तो हम पार्टी का नाम लिख देंगे, चेक्स इन हैंड की एंट्री नहीं करेंगे, टू अशोक या टू अशोक्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, तो ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू अशोक 200। तो ये हो गया हमारा कैश बुक। अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले कैश का देखते हैं, डेबिट बैलेंस 15,000, 10,000, 2,000, ये हो गया आपका 27,000। अब क्रेडिट साइड का भी इतना होना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और उस साल की, उस मंथ की लास्ट डेट को, यानी कि मार्च 31 की। तो 27,000 में से ये दोनों आइटम माइनस कर देते हैं, -6,500 माइनस 5,000, तो 15,500 करेक्ट आ रहा है। इसी तरह से बैंक कॉलम का देख लेते हैं। डेबिट का टोटल है 5,000, 5,000, 19, 250, 5,000 and 5,000, 39, 250। अब तीनों आइटम्स, इन तीनों को माइनस करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे, 2,500 माइनस करेंगे, और 1,000, ये आ गया 33,750, जो कि होगी बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बैंक का इतना बैलेंस बचा है। तो नेक्स्ट डेट को यानी अप्रैल 1 को यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और 15,500 कैश कॉलम में और 33,750 बैंक कॉलम में।